हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध में। तो दोस्तों, आज हमने नल पुराण इतिहास के माध्यम से इसका भाग द्वितीय आपको हम सुनाएंगे और इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से राजा नल राजा प्रथम के लिए मोचरी पहनाने वाली को लेकर के जाता है और दूसरी मोचरियों का मेल मिलाता है। तो दोस्तों जानिए क्या हुआ। दोस्तों, जब सेठों ने उस मोचरी को राजा प्रथम के पास रख दिया तो राजा प्रथम ने देखा उस मोचरी को घुमा फिरा करके। तो सेठ तो सोच रहे थे कि निश्चित ही हमको मिलेगी इनाम, लेकिन वहाँ हो गया काम तमाम। वहाँ पर राजा प्रथम ने कहा कि सुन लीजिए सेठों, या तो इसके संग की मोचरी लेकर आओ या फिर इसको पहनने वाली को लेकर के आओ, तभी अब आपका पीछा छूट सकता है। और यदि आप नहीं ला सके तो मैं आपको कारावास में डाल दूंगा, कोलू में पिरवा दूंगा। ये सुनकर के सेठ बढ़िया परेशान हो जाता है और घर आकर के रोने लगता है और कहता है कि कहाँ का मैं ये राजा के लिए मोचरी लेकर के गया, मैंने कुटुंब का नाश करा लिया। इस प्रकार की बात को सुनकर के राजा नल वहाँ खेलता हुआ आया। उस समय राजा नल की आयु 11 वर्ष थी। वह कहता है कि नाना आपको क्या हुआ, आप जो इस तरह से रो रहे हैं। तो इस पर राजा नल से कहता है कि बेटे तुझे क्या मतलब, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। राजा प्रथम ने इस तरह से हमसे कहा है कि तुम्हारी फांसी कर दूंगा यदि मेरे लिए इसको पहनने वाली तू लेकर के नहीं आया या फिर इन मोचरियों का मेल तेने नहीं मिलाया। इस प्रकार से मैं बड़ा दुखी हूँ। ये सुनकर के राजा नल कहता है कि नाना मेरे लिए घोड़ा ला दीजिए और मुझे एक बढ़िया सी तलवार ला दीजिए और मैं खुद जाऊंगा और जाकर के राजा से कहूँगा कि ए राजा, तू कौन है जो मेरे नाना मामाओं की जेल कर दे। मैं तेरे लिए मोचरी भी लाऊंगा और मोचरी पहनने वाली भी लाऊंगा। इस तरह की बात को सुन कर के सेठ कहते हैं, अच्छा बेटे तू ऐसा कर सकता है। तो लच्छी सेठ बड़े आराम से राजा नल की बातों को सुन रहा था, छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात सुन रहा था, सुन कर के प्रसन्न हो रहा था। तो क्या करता है, सेठ राजा नल के लिए एक घोड़ा ला देता है और तलवार भी ला देता है। और इस प्रकार से राजा नल बैठ कर के उस घोड़े पर राजा की भरी सभा में पहुंच जाता है और तलवार को खींच लेता है और कहता है कि ए राजा वीरसेन, सुन लीजिए, मैं तुझे यहाँ धमकी देने या लड़ने नहीं आया हूँ। तूने मेरे मामा नानाओं की जेल करने को कहा है, किस लिए जेल करना चाहते हो। तो इस पर राजा कहने लगा कि पुत्र तू बड़ा साहसी है, परंतु ठीक है तू लड़ने नहीं आया, परंतु तेरे मामाओं ने एक अपराध किया है। वो कहीं से मोचरी को चुरा कर के लाए हैं, तो या तो उसके साथ की मोचरी ला करके दें या फिर वो मेरे लिए उसको पहनने वाली ला करके दें। इस बात को सुनकर के राजा नल कहता है कि ए राजा, मेरे नाना मामा सेठ हैं, जाति के बनिया हैं, वे कभी भी चोरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये वायदा करता हूँ, मैं आपके लिए मोचरी भी लाऊंगा और मोचरी को पहनने वाली भी लाऊंगा, लेकिन मेरा तेरा समय 1 साल का वायदा है। और सुन लीजिए, 1 साल के में अगर हम आपके लिए ये मोचरी और पहनने वाली नहीं ला सके तो समझ लेना तू फिर हमारे नाना मामाओं के परिवार को जेल करा देना, कुछ भी करना। इस तरह की बात को सुन कर के चले जाते हैं राजा नल वायदा कर कर के और कहते हैं कि हे महाराज, फालतू की बातों में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ और आपके वायदा को पूरा कर दूंगा 6 महीने में ही। राजा ने 1 साल का समय दिया था, लेकिन नल ने 6 माह का ही समय दिया था।
अब तो राजा नल पहुंच जाते हैं अपने नानी मामाओं के पास और कहते हैं कि 1 साल तक आप निश्चिंत रहो। मैंने 6 माह का कहा, लेकिन राजा ने 1 साल तक के लिए कह दिया है। तो अब आप आराम कीजिए और मैं अब आपके लिए मोचरी या मोचरी पहनने वाली लेकर के आऊँगा। तो राजा नल अपने मामाओं से कहने लगा, हीरा और पन्ना से, कि ऐसा है हीरा पन्ना मामा मेरे, आप मुझे उस जगह पर ले चलिए जहाँ पर आपको ये मोचरी मिली थी। तो बैठा लेते हैं जहाज में, पानी के जहाज में बैठ कर के चल देते हैं राजा नल और दोनों लच्छी सेठ के पुत्र हीरा पन्ना। दोनों जा रहे हैं, तीनों पहुंच जाते हैं दोस्तों उसी घाट पर और कहने लगे कि यहाँ पर एक लड़की आई थी जो बहुत ही सुंदर थी और वो अचानक हमको देख करके भाग गई और उसकी ये मोचरी रह गई है। तो दोस्तों वो लड़की कौन थी? वो लड़की, एक दिन क्या हुआ था कि वो लड़की उस समुद्र में स्नान करने आया करती थी और जो कि घुमासुर नाम का एक दानव रहता था, वह उसकी लड़की थी। और स्नान करने के लिए वो घोंटू घोंटू जल में बवर करके नहाती थी, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो कोई इंसान आ गया, तो वो खट से भाग गई अपने महलों की तरफ और उसकी मोचरी रह गई थी। उस मोचरी को ही ये लच्छी सेठ के पुत्र हीरा पन्ना लेकर के आ गए थे। तो दोस्तों राजा नल ने सोचा कि निश्चित ही फिर तो वो आती होगी। किस्मत से ऐसा ही हुआ कि राजा नल सोचने लगा कि किधर गई थी वो, इधर की साइड में गई थी। कि ऐसा है मामाओ, मैं तुमसे 3 दिन का वायदा कर रहा हूँ, तुम 3 दिन तक यहाँ से नहीं जाओगे और मैं 3 दिन में उस लड़की का घर का पता लगा करके आ जाऊंगा और उस लड़की से विवाह करके ले आऊंगा। तो राजा नल जाता है तो चल देता है, बियाबान जंगल पड़ता था उस जगह पर। उस बियाबान जंगल में पहुंचने पर राजा नल को एक महल दिखाई देता है, लेकिन उसके कहीं भी दरवाज़ा नहीं था, क्योंकि उसमें तो इस तरह से घुमासुर दानव ने पटिया अर्थात एक शिला फिट कर रखी थी जिससे कहीं का रास्ता ही ना मिल सके। तो राजा नल कहता है कि भाई इसका रास्ता कहाँ है? तो बैठ कर के परेशान होकर के और अपनी देवी माता का भजन करने लगता है। तभी आकाशवाणी होती है कि ए नल, इस तरह से बैठने से काम नहीं चलेगा। ऐसा है, तू मेरे लांगुरिया को तेरे साथ ले जा और तुझे इसका दरवाज़ा मिल जाएगा। इसमें एक लड़की रहती है और तुझे 3 दिन में ही विवाह करना पड़ेगा। इस प्रकार की बात को सुनकर के राजा नल कहता है ठीक है। तो आगे जाता है, आगे जा कर के देखता है कि एक और भी बहुत 80-90 साल की बुढ़िया वहाँ पर भजन कर रही है। उस बुढ़िया को देख कर के नल ने हाथ जोड़े, वह कहने लगी कि पुत्र, मैं तेरे ही कारण यहाँ बैठी हूँ, तू जा और इसका गेट ढूंढ और मैंने तेरे लिए, तू कहे तो लांगूर को मैं साथ भेज दूँ, नहीं तो पुत्र ऐसा है तू जा और जा करके तुझे वह गेट मिलेगा, शिला लगी मिलेगी, तू उस शिला को हटा देगा तो ये समझ लेना तू अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो नल इस प्रकार से चल देता है दोस्तों और उसे मिल जाती है वह शिला। उस शिला को उठा करके राजा नल फेंक देता है और घुमासुर दानव शिकार खेलने के लिए बनी में जा गया हुआ था उस समय। तो इस प्रकार से देखता है कि उसके भी आगे एक चक्र घूम रहा था, काल चक्र घूम रहा था। शिला और शिला के आगे फिर चक्र घूम रहा था, उसमें होकर के कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता था। तो दोस्तों कल ये बताएंगे कि किस प्रकार से उस काल चक्र के भीतर राजा नल प्रवेश हुए और किस प्रकार से गजमोतनी से उनका विवाह हुआ। तो ये हम एपिसोड संख्या 10 में 3 में एपिसोड संख्या 3 में हम आपको ये बताएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राम।